अयोध्या ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। अयोध्या के निर्णय से सारे देश का मान बढ़ा है। अयोध्या को लेकर बीजेपी नेताओं को नींद नहीं आ रही। बीजेपी अयोध्या के नतीजों से हताश और निराश है। भाजपा को अपनी करनी भोगनी पड़ रही है। समाजवादी सरकार ने अयोध्या में पहले भी विकास कार्य किए, फिर समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। ये राजनीति एक स्टंट है। आने वाले चुनाव को देखते हुए उन्होंने ऐसा बोला। ये सिर्फ राजनीतिक का एक बयान है और कुछ नहीं है, उसी से वो प्रोत है सब। बिजली 24 घंटे में 6-8 घंटे नहीं आती थी। वो अयोध्या, उनकी कल्पना उस अयोध्या से है। अयोध्या के लिए अखिलेश की ये नजरें इनायत यूं ही नहीं है। अयोध्या ही अखिलेश की भविष्य की राजनीति की धुरी बनने वाली है। इसी अयोध्या से अखिलेश बीजेपी की धर्म की राजनीति को शून्य पर लाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। 100 सुनार की एक लोहार की कहावत तो सुनी होगी आपने। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटों की जीत में अयोध्या यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट पर जो जीत दर्ज की है, उसने न सिर्फ अखिलेश को बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को एक अलग ही संजीवनी दी है। जनरल सीट पर दलित चेहरे अवधेश पासी की रामनगरी अयोध्या पर जीत के बाद इस चेहरे को जो इज्जत मिली उसे हर किसी ने देखा। संसद के पहले दिन से लेकर अब तक अखिलेश अवधेश पासी के साथ ही दिखाई देते हैं। अखिलेश ने अब तक की सियासत में जो जाना और समझा है, उससे उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि कैसे अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए अयोध्या को गियरबॉक्स की तरह इस्तेमाल करना है। अखिलेश ने तय कर लिया है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली सोशल इंजीनियरिंग में दलितों की राजनीति अयोध्या के अवधेश पासी के नाम पर ही आगे बढ़ाई जाएगी। हिंदुस्तान के पहले नेता अखिलेश जी हैं, जिन्होंने सामान्य सीट पर हमको आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मैं अनुसूचित जात से आता हूं, मेरी सब कास्ट पासी है, पासवान है, और अयोध्या 54 फैजाबाद ये सामान्य सीट है। जहां तक मेरी यह जानकारी है, देश की आजादी को 72 साल से ज्यादा हो गया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया था सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के उम्मीदवार को। माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर। दुनिया की कोई ताकत अब इस देश में संप्रभुता बढ़ा करके राजनीति नहीं कर पाएगी। कोई दो मत नहीं कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादों में रही अयोध्या का कायाकल्प बीजेपी सरकार ने किया। 22 जनवरी को जब रामलला भव्य मंदिर में विराजे तो पूरा देश और दुनिया इस आयोजन को देखती रह गई। 1800 करोड़ की लागत से बने इस राम मंदिर से देश भर में राम लहर भी उठी, लेकिन बीजेपी अयोध्या हार गई। अयोध्या की हार वैसे ही थी जैसे महफिल सजाई किसी ने और महफिल लूट कोई और ले गया। अयोध्या की जीत से मिला आत्मविश्वास ही है जिसने अयोध्या को समाजवादी पार्टी का बेस्ट बैटलफील्ड बना दिया है। इस बैटलफील्ड से समाजवादी पार्टी भविष्य की हर जंग को जीतना चाहती है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा करने वाले अखिलेश ने हाल ही में अयोध्या के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़े घोटाले का आरोप लगाया और एक्स हैंडल पर लिखा कि अयोध्या में जिस तरह विकास का पैसा छूमंतर हो गया है, वैसे ही बिजली के खंभों से लैंप लाइट सब कुछ गायब हो गया है। जनता पूछ रही है कि जब लाइट ही नहीं तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ। करोड़ों कमाकर भाजपाई ठेकेदारों के घर तो रोशन हो गए, लेकिन जनता के हिस्से आया सिर्फ अंधेरा। ये भाजपा राज है या अंधेर नगरी। चमकती दमकती अयोध्या पर अखिलेश के ये आरोप माहौल भी खड़ा कर गए, लेकिन अखिलेश के इन आरोपों की जल्द ही पोल भी खुल गई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट लाई, उसमें अखिलेश के सारे आरोप झूठे और खोखले नजर आए। पड़ताल में सामने आया कि
अयोध्या में भारी बारिश और बिजली कड़कने से शहादतगंज रामपथ मार्ग से कमिश्नर आवास तक 15 खंभों की लाइटें बंद हुई, जिसे दोपहर 12 बजे उतारा गया और रात 8 बजे सभी लाइटों को सुधार कर लगा भी दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर फिर एक बार सवालिया निशान उठाया। उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में खंबे तो लगे हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है, खाली खंभों का पेमेंट हो गया। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं ये लाइट बिजली और पानी के वजह से जो खराब हुई थी उसको लगातार बनाने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइट को बनाने का काम, और लगभग खंभों में लाइट लग चुकी है। जो अखिलेश यादव जी ने कहा खाली खंभे हैं और उनका पेमेंट हो गया। और हम बात भी करेंगे जो इन लाइट को सही कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कारण था कि लाइट को उतारा गया और आज फिर लगा जा रहा। भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये बताइए ये जो बिजली के खंभे को लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि खाली खंभे लगे तो उसका पेमेंट हो गया, तो क्या ये खाली खंभे लगे हुए थे यहाँ पे? ऐसा सर कुछ नहीं है, यहाँ पे भारी बारिश और बिजली के कड़कने के कारण पोल में हमारे कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। टीसीबी उनमें पानी चली गई थी जो, उसके कारण हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसका। कल दोपहर में इसको उतारे थे, कल रात से ही हम अभी तक लगे हैं। आधा से ज़्यादा लाइट लग चुकी हैं, जो कि अभी समय हो रहा है 6:40, 8 तक हमारी सारी लाइटें बन जाएंगी। इसमें ग्राउंड जीरो पर हैं और ये क्षेत्र ये रामपथ क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से काम हुआ। और खंभों पे देखिए जो लाइटिंग लगाई गई है सारी लाइटिंग जलना भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का ये कहना कि खाली खंभे लगे हुए हैं और खंभों पे लाइटिंग नहीं है, तो ये उनकी बातों को ये पूर्ण रूप से नकारा जा सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि आप देखिए बनने के बाद हर खंभे के ऊपर लाइट लगी हुई है और लाइट जल भी रही है। अब जहां तक देखेंगे वहां तक पूरा लाइट लगा दिया गया है, जिसके लिए अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अयोध्या में खाली खंभे तो लगा दिए गए हैं परंतु उसमें लाइटिंग नहीं है। तो अब अखिलेश यादव जी खुद देख लें कि खंभों पर लाइट भी लगी है और लाइट जल भी रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने रोड के किनारे मौजूद लोगों से भी बात की। उन्होंने भी अखिलेश के आरोपों का खंडन ही किया। देखिए, सत्ता के लिए सियासतदान किस हद तक गिर सकते हैं तो हम लोग इस मौजूदा समय में देख रहे हैं। अयोध्या विकास के दौर में अब आई है। अब जैसे लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि ये लाइटें नहीं जल रही हैं रोड पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड पे तो लाइट जल ही रही है। गलियों में, कस्बों में, गांवों में भी लाइट जल रही है। जिस तीव्र गति से विकास अयोध्या का हो रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी शक शुबा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को मैं ये संदेश दूंगा कि उन्होंने जो साइकिल पथ बनवाया था क्या वो सही था? आज लाइट 24 घंटे लाइट आ रही है, 3 घंटे के लिए लाइट जा रही है, आप शिकायत कर रहे हो। और जब 24 घंटे लाइट नहीं आती थी तब आप शिकायत नहीं करते थे। हाँ, लाइटें लगी हुई थी, जल भी रही थी। ये पानी बरसने की वजह से जो है खराब हो गई, ये बनने के लिए गई है। जी हाँ, लगी हुई थी और ये बारिश के चक्कर में और बाकी सब पानी पड़ने के बाद तो खराब तो हो जाती है थोड़ी बहुत। अभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं था। अयोध्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चाहे वहाँ भजन ऑडिटोरियम रहा हो या आप देखें ट्रैक बने हो, तमाम सड़कें, नाली, इस प्रकार के तमाम विकास कार्य अयोध्या के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए थे। और हमारे जो विकास कार्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की तरह नहीं है जिसमें सरकार का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाए। और पहली बारिश में किस प्रकार से अयोध्या की सड़कों की स्थिति हुई वो हम सब ने देखा। किस प्रकार से पहली बारिश में राम मंदिर में पानी टपक रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। इसके उलट जो हमारा विकास है वो ऐसा विकास है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक लंबे समय तक चलता है। और अखिलेश लाख उंगली उठाएं लेकिन अयोध्या और अयोध्या के लोग जानते हैं कि तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में कितना विकास हुआ है और कितना बदलाव हुआ है। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी और योगी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो काबिले तारीफ है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जो 1450 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस 240 करोड़ की लागत के साथ अयोध्या धाम जंक्शन बना है
जो 60,000 यात्रियों की आवाजाही की सुविधा से संपन्न है। सुपरफास्ट ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से शुरू की गई है। अयोध्या दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर की सुविधा दी गई है। 6 लेन अयोध्या बाईपास परियोजना की शुरुआत की जानी है। अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये आपको लगता है कि ये उनका बयान सियासी है या सच में अयोध्या में कुछ करने वाले हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी को ये बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी और वो दोनों लोग अलग अलग कालखंड में मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने अयोध्या के लिए क्या किया। अयोध्या की गंदी गलियां, हर बार उनसे ये सवाल पूछती थी कि सफाई क्यों नहीं हो रही है। अयोध्या में कोई विकास कार्य नहीं होता था। अयोध्या छोड़ दीजिए, काशी और मथुरा तक ये ऐसे स्थल थे जो समाजवादी पार्टी के लिए अछूत थे। समाजवादी पार्टी इन्हें उपेक्षित रखना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और केंद्र में अयोध्या में विकास के कार्य शुरू हुए। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो कदम मोदी और योगी सरकार उठा चुकी है, क्या अखिलेश अयोध्या में उससे भी बड़ी लकीर खींचने वाले हैं? ये सवाल बड़ा है। देखिए, अयोध्या तो प्राचीन समय से वर्ल्ड क्लास सिटी थी। इस पे राजनीति हमेशा हुई है, होती रहेगी। आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास अयोध्या हो चुकी है, होने की संभावना नहीं है, हो चुकी है। ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो खुद जो है राम मंदिर के निर्माण के उद्घाटन के समय नहीं आए, ठुकरा दिया, तो वो क्या अयोध्या को जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अगर बना भी देते हैं, आस्था है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस तरह से वो कुछ करेंगे। हमारा अखिलेश यादव जी से इतना कहना है, एक बार वो अयोध्या आके अयोध्या देखें कि अयोध्या पहले से ही वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए अग्रसर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, यहाँ रामपथ बन गया। उन्होंने लगातार क्वेश्चन उनके सांसद महोदय ने उठाया कि रामपथ को मैं सांसद में उठाऊंगा, ये करूंगा। जो चीज़ बनती है, बनने के लिए उसके समय सीमा होती है। अगर आपका सीवर फूटेगा तो एक आध जहाँ कहीं अगर धसने का काम किया तो उसकी फोटो लगा के जानबूझ के गाड़ी उतार के इनके लोग काम करते। अखिलेश जी की सोच को क्या कहा जाए। जो व्यक्ति अयोध्या में गोली चलवाता है, राम मंदिर का विरोध करता है, उद्घाटन के दिन आना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि उद्घाटन होने के बाद भी वो व्यक्ति अगर अयोध्या नहीं आया है, वो अगर ये कहता है कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, किस मुंह से कहता है?